गंगा किनारे का रहस्य। अध्याय 1 नया आगमन। गंगा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव स्वर्णपुर में जीवन हमेशा की तरह सरल और शांतिपूर्ण था। गांव में किसान अपने खेतों में मेहनत करते, महिलाएं घर के कामकाज में व्यस्त रहती और अजनबी युवक का आगमन हुआ। उसका नाम था आर्यन। उसने गांव के प्रवेश द्वार पर लगे पुराने मंदिर में रुकने का फैसला किया। रहस्यमयी आवाजें। आर्यन एक पुरातत्वविद था और उसे प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करने का शौक था। उसने सुना था कि स्वर्णपुर में गंगा के किनारे कई पुरानी सभ्यताओं के अवशेष छिपे हुए हैं। मंदिर में रहते हुए आर्यन को रात में अक्सर रहस्यमय आवाजें सुनाई देती। खोया हुआ खजाना। एक रात आर्यन ने ठान लिया कि वह इन आवाजों के रहस्य का पता लगाएगा। वह चुपचाप गंगा के किनारे पहुंचा और ध्यान से सुनने लगा। अचानक उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी जिसे पानी ने आधा ढक रखा था। गुफा के अंदर जाते ही उसे पुराने सिक्के, मूर्तियां और कई प्राचीन वस्तुएं मिली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था एक पुराना मानचित्र जिस पर किसी खोए हुए खजाने का संकेत था। गांव वालों का संदेह। जब आर्यन ने गांव के मुखिया को अपने खोज के बारे में बताया तो मुखिया ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। गांव वालों को यकीन नहीं था कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके गांव के खजाने को खोज सकता है, लेकिन आर्यन ने उन्हें मानचित्र दिखाया और यकीन दिलाया कि वह गांव के हित में काम कर रहा है। मुखिया और गांव के कुछ लोग आर्यन के साथ खजाने की खोज में निकल पड़े। मानचित्र के अनुसार खजाना गंगा के दूसरी तरफ एक पहाड़ी के नीचे छिपा हुआ था। यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन आर्यन की दृढ़ता और गांव वालों की मदद से वे उस स्थान तक पहुंच गए। खजाने के स्थान पर पहुंचकर उन्होंने खुदाई शुरू की। कुछ समय बाद उन्हें एक पुराना बक्सा मिला जिसमें सोने चांदी के गहने, मूर्तियां और मूल्यवान रत्न थे। लेकिन बक्से में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, असली खजाना सिर्फ धन दौलत नहीं है बल्कि एकता, सहयोग और विश्वास है। यह खजाना गांव के भविष्य के लिए है। नैतिक शिक्षा। गांव वाले और आर्यन ने मिलकर खजाने का सही उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं के लिए खजाने का इस्तेमाल किया। आर्यन ने गांव वालों के साथ मिलकर काम किया और गांव की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली खजाना धन दौलत में नहीं बल्कि हमारे रिश्तों, सहयोग और विश्वास में है। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं।